Hi guys, what's up? This is शशांक सिंह एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल ऑन शशांक सिंह फिटनेस। तो आज करेंगे थोड़ी सी अनबॉक्सिंग अपने जिम बैग की। जिम से रिलेटेड ये चैनल है, जो फिटनेस से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मैं डालता हूँ, कंटेंट एंड ऑल। तो आज सोचा अब जिम बैग जो मैं कैरी करता हूँ घर से लेकर जिम तक, तो उसमें दिखाऊँ आपको कि मैं क्या मोस्टली चीज़ें क्या रहती हैं, बेसिक चीज़ें। बेसिक हर चीज़ इसमें बेसिक ही है, या फिर आपके नोन में कोई जिम जाता हो ही और शी, सो व्हाट आर द एसेसरी थिंग्स दैट ही और शी रिक्वायर टू कीप इन द जिम बैग वाइल गोइंग टू द जिम। और लाइक आप मेरी जर्नी फॉलो कर रहे हो फ्रॉम बिगिनिंग फेज टू इंटरमीडिएट लेवल टू दैट क्लीव नाइफ एंड नाउ फॉर द ऑफ सीजन। सो कुछ चीज़ें मैं हमेशा अपने बैग में कैरी करता हूँ, तो वही चीज़ें कि आपको दिखाने के लिए प्लस एक वीडियो बना के, सो एक थोड़ा सा ओवरलुक आपको मिल जाएगा दैट व्हाट आई कीप ऑल द थिंग्स इन माय जिम बैग। तो पहली चीज़ जो मैं अपने बैग में हमेशा ही रखता हूँ विच इज़ एक्स्ट्रा टी शर्ट। आप देख रहे होगे ये एक वर्कआउट की टी शर्ट है, तो मैं हमेशा एक एक्स्ट्रा अपने साथ कैरी करके रखता हूँ। रीज़न बीइंग जब आप वर्कआउट करते हो तो फिर आपकी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। समर में तो डेली होती है, विंटर्स में ऑन द डे ऑफ जब आप लेग्स वर्कआउट कर रहे हो फिर बैक वर्कआउट कर रहे हो, तो मोस्टली मेरे को उन डेज में होती है स्वेटिंग। सो ऑलवेज कीप अ न्यू टी शर्ट विच इज़ वॉश्ड, ताकि जब मेरे लाइक स्वेटिंग हो मैं अपना लाइक वॉशरूम में जाके उसको रब करूँ या फिर वॉश करूँ अपनी स्किन को, जो मेरा स्वेटिंग का हो रखा हो वो हट जाता है। उसके बाद मैं न्यू लाइक क्लोथिंग अपने ऊपर डालूं ताकि मुझे प्रॉब्लम्स ना हो। लाइक बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि रेडिशनेस हो जाती है बैक पे, राइट, या फिर एक्ने आ जाते हैं। बहुत लोगों की प्रॉब्लम्स ये होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे हाइजीनिक मेंटेन करके नहीं रखते। वो लाइक पसीना वो वापस चिपकता रहता है आपकी स्किन के ऊपर, तो इट स्टार्ट कलेक्टिंग द बैक्टीरिया ऑन योर स्किन, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए ऑलवेज रिकमेंड की एक एक्स्ट्रा क्लोथिंग अपने जिम के लिए जब आप अपना वर्कआउट कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये जो टी शर्ट पहनी हुई ये पहन के मैं जिम गया, जिम जाके मैंने वर्कआउट करा, फिर जैसे मेरा वर्कआउट खत्म हुआ मैंने अपनी स्वेटिंग हटाई और फिर मैंने जाके एक न्यू टी शर्ट पहन के रख ली, फिर वो पहन के मैं घर पे वापस आ गया। या फिर एक आप जो नॉर्मल टी शर्ट पहन के घर पे रखते हो ये लेकर आप जिम जाओ, जिम में वर्कआउट करते टाइम एक न्यू टी शर्ट डालो, जैसे कि हमारी ये अभी वर्कआउट खत्म हुआ, फिर इसको वापस निकाल के गेट बैक टू योर नंबर वन टी शर्ट। सो दैट्स हाउ यू कैन डू द थिंग्स, आइदर वन और टू। आई हैव गिवन यू बोथ ऑफ द ऑप्शन। तो एक टी शर्ट हमेशा मेरे पास रहती है। मैं लोअर में कभी एक्स्ट्रा लोअर लेके नहीं चलता। लेग्स होता है तो मैं कभी कभार साथ में रख लेता हूँ, बट अदरवाइज लोअर में उतनी कभी ज़रूरत पड़ती नहीं, बिकॉज आपका वहाँ पे जो इनर वियर है वो काफ़ी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। सो दिस इज द फर्स्ट नंबर वन थिंग। एंड नाउ द सेकंड थिंग विच इज़ प्री वर्कआउट। मैं यहाँ पे प्री वर्कआउट दिखा रहा हूँ विच इज़ फ्रॉम एम्पायर, प्री वर्कआउट फ्रॉम एब्सोल्यूट न्यूट्रिशन। इसकी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के दे चुका हूँ। आप कोई सा भी ब्रांड चूज़ कर सकते हो, बस उसमें ये चीज़ देखना कि उसके इंग्रीडियंट्स, जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पे बेटा लाइन, एल्सिट्रोलिन, एलार्जिन, कैफीन कितना कितना लाइक प्रॉपर इनिशिएटेड है, उसके बेस पे आप एक प्री वर्कआउट ले सकते हो। मैं कब कब लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि मेरी जो नाइट शिफ्ट होती है उसमें मेरी जो लाइक 4 या 4:30 बजे तक मैं घर पे आता हूँ, तो मेरे पे दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं नेक्स्ट इवनिंग में जाके वर्कआउट करूँ या फिर सिर्फ 1 या 1.5 घंटे का नैप लेने के बाद फिर जिम चला जाऊँ। तो एट द सेम टाइम अगर मैं मॉर्निंग में वर्कआउट करने आता हूँ मेरी बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं होती, बिकॉज वो उतना रिकवर नहीं हो पाती। सो प्री वर्कआउट का काम यही होता है कि इंस्टेंट एनर्जी देना, आपकी बॉडी को पुश करना एक अलग लेवल तक, आप जल्दी ना थको। तो अगर आप बड़ा मसल ट्रेन करते हो या फिर आपका दिन है वो बहुत हेक्टिक रहे, मैं सिर्फ उसी दिन फॉलो करता हूँ। आपको भी मैं वही रिकमेंड करता हूँ, आप भी उसी दिन लिया करो, ताकि आपकी बॉडी प्री वर्कआउट का एडिक्टिक ना हो या फिर कैफीन का उतना एडिक्टिक ना हो। ठीक है, एडिक्शन इज ऑलवेज अ बैड थिंग, इट्स ऑलवेज अ लाइक वर्स्ट पार्ट ऑफ योर आई वुड से हेल्दी लाइफस्टाइल। तो वो चीज़ है ध्यान में रखना। मैं इसको तभी लेता हूँ व्हेन मैं अपना लेग्स वर्कआउट जब जिस दिन भी करता हूँ, लाइक थर्सडे और ऑन द डे ऑफ सैटरडे, उस दिन मस्ट है। बैक में कभी कभी लेता हूँ, अगर बैक में 5 और 6 एक्सरसाइज पे मैंने अपना माइंडसेट बनाया कि 6 एक्सरसाइज अगर बैक की करनी है तो उसमें ले लिया, अगर सिर्फ 3 एक्सरसाइज या 4 एक्सरसाइज पे छोड़ दे रहा हूँ तो मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये प्री वर्कआउट दूसरी चीज़ हो गई। अब आते हैं तीसरी चीज़ पे विच इज़ अमीनोज। अमीनो की टैबलेट है ये मेरे को लास्ट ऑन सीजन में मैंने शुरू करी थी। इसकी है यहाँ पे 300 टैबलेट्स ऑफ अमीनो प्योर 100% प्रोटीन। तो ये चीज़ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्कआउट ये आपके जो मसल्स होते हैं वो फटीग हो जाते हैं, राइट, तो उन्हीं की रिकवरी कर देता है। सो अगर आपका गोल है हैवी पुश करना, आप एक नेक्स्ट लेवल पे आ चुके हो, आप इंटरमीडिएट का फेस आपने क्रॉस कर चुके हो या फिर अभी आप उस पर हो, तो आप ले सकते हो अमीनो। बहुत से लोग टैबलेट्स में लेते हैं, बहुत से लोग लाइक लिक्विड में लेते हैं, ठीक है, पाउडर फॉर्म में भी बहुत से लोग लेते हैं। सो आइदर वे यू कैन स्विच इट आउट। आप एक अमीनो अपने लाइक वर्कआउट के बीच में आप ले सकते हो। सो
अच्छी बात ये होती है कि वो आपको हाइड्रेटेड रखता है, राइट। बहुत लोगों को मैंने देखा वो हाइड्रेट नहीं रहते, तो जब पाउडर फॉर्म में लेते हो तो आपको लाइक पानी में एक स्कूप डाला और फटाफट पी गए अपना जो भी 1 लीटर का जो भी पानी है। सो एक वो चीज़ है। सो दीज आर द 3 थिंग्स एंड नाउ मूविंग टू द 4th वन, जो चीज़ यहाँ पे रहती है विच इज़ बेल्ट, एंड दिस इज़ द मस्ट। मेरे पास 2 बेल्ट हैं, एक जिस पे शशांक मैनुअली मैंने लिखवाया था वो एक अलग रखी है, एंड दिस इज़ द अगेन पावर लिफ्टिंग बेल्ट। मैं इसकी वीडियो बना चुका हूँ, जब मैंने डेडलिफ्ट की वीडियो बनाई थी या फिर स्क्वाट्स की वीडियो बनाई थी, तो उसमें आई हैव गिवन यू द इनफ एक्सप्लेनेशन ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ बेल्ट। ये बेल्ट का काम यही होता है जब मैं कंपाउंड एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, जैसे डेडलिफ्ट, बेंच और स्क्वाट, तो मेरे कोर को ये टाइट करके रखती हैं। सो आपके पास 2 ऑप्शन है, ये जिम्स में भी अवेलेबल होती हैं। सो यू हैव द ऑप्शन टू यूज़ यू नो द कमर्शियल बेल्ट इन द जिम। उसमें बस फ़र्क ये होता है कि वहाँ पे बहुत से लोग यूज़ करते हैं, तो उनका जो स्वेट होता है वो लगा होता है, राइट। आपको चाहिए वो कहीं और पे रखी हुई है, फिर आपको नेक्स्ट सेट में निकालने के बाद वापस किसी और को देनी पड़ती है। सो द सेकेंड थिंग इज आप इसको पर्सनली बाय कर सकते हो। मैं बोलता हूँ ये एक इन्वेस्टमेंट है, अगर आपको लॉन्ग टाइम तक जिम करना है, लाइक 2.5-3 साल तक अपना प्लान कर रहे हो कि मेरे को करना ही करना है। सो दिस आर द इन्वेस्टमेंट। आप एक बेल्ट अपने लिए ज़रूर परचेज कर लो। इसकी कॉस्टिंग मुझे नहीं पता कितनी होती है, आई थिंक 500-600 में आपको इजीली मिल जाएगी, बट ये लाइक वर्थ है आप जो भी अपना वर्कआउट करोगे। सो दिस आर द वर्थ थिंग। मैं अपनी वीडियो में जो भी चीज़ें बताऊंगा मैं वही बताऊंगा दैट आपको कम बजट में आपको मैक्सिमम एडवांटेज देगी। नथिंग इज एडिशनल ऑफ द कॉस्ट। अगर कोई चीज़ एडिशनल होगी तो मैं वो पहले बता दूंगा कि इफ़ यू कैन, लाइक योर बजट इज अलाउइंग, सो यू कैन टेक दिस, अदरवाइज दीज थिंग्स आर नॉट नेसेसरी। बिकॉज मैंने अपने अर्लियर फेज में मैं 3-4 साल तक मैंने सिर्फ बेसिक चीज़ें यूज़ करी हैं। उसके बाद जब मुझे लगा कि आई हैव क्रॉस द इंटरमीडिएट लेवल, उसके बाद आई हैव स्टार्ट टेकिंग द अदर थिंग्स, और वो चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं से कमा के ही उसको इन्वेस्ट करा। लाइक ऐसा नहीं कि घर से थोड़े पैसे ले लिए या फिर जॉब से, बट आई एम अर्निंग, आई स्टार्ट पुटिंग ऑल द मनी इन माई सप्लीमेंट थिंग्स। नो, I am promoting other things and I am getting money from there and just putting in, getting in additional things to it. And for example, आप अपने जिम में ट्रेनिंग दे सकते हो, कोचिंग दे सकते हो लोगों को, फिर वो जो पैसा आएगा वो आप कलेक्ट करके अपने ऊपर लगा सकते हो, सो दैट कि आपकी एक पर्सनैलिटी डेवलप्ड हो, आपको 10 चीज़ों के बारे में और पता चले, सो दैट यू कैन एजुकेट अदर मोर, राइट। सो ये होगी थोड़ी सी बातें अपार्ट फ्रॉम द जिम थिंग्स। 1 2 3 4 चीज़ होगी। नाउ द 5th थिंग इज, इसको बोलते हैं ट्रैप्स, रिस्ट बैंड बोलते हैं बेसिकली। तो ये रिस्ट बैंड भी एक इन्वेस्टमेंट है आपके लिए। ये इजीली आपको 300 या 350 रुपये में मिल जाएंगे। आपको इसमें रिस्ट पे बांधना होता है जब आप आइसोलेट मूवमेंट्स करते हो, लेट पुल डाउन कर रहे हो, तो उसमें काफ़ी लोगों की, मैंने मेजर लोगों की देखी है कि बोलते हैं कि यहाँ पे मेरे को पेन फील होता है, लाइक ये जो वेन के बिफोर ये जो बोन जा रही है, इस बोन में उनको काफ़ी बार पेन होता है। सो पेन इज़ द ओनली रीज़न कि आपकी जो ग्रिपिंग होती है वो ग्रिपिंग सही तरीके से प्लेस नहीं हो पाती। आपका जो सारा लोड है वो रिस्ट के लाइक अपर पार्ट पे आ जाता है। ये जो आपका पार्ट है, ये सारा पार्ट यहीं पे कवर कर लेता है। तो जब आप लोड लेते हो, सो दिस विल लाइक टेक मच ऑफ द लोड विच इज़ नॉट अलाउड टू टेक ऑन द रिस्ट पार्ट। आपने जो रिस्ट पे अपने वेट उठाया था वो रिस्ट पे आने के बजाय वो नीचे चला गया, एंड विच इज़ नाउ सर्कुलेटेड इन टू द बिलो थिंग्स। तो रिस्ट बैंड्स का काम यही होता है कि आपके लाइक रिस्ट को कंट्रोल करके रखे, सो दैट यू कैन पुश हैवी लाइक थ्रू द मिनिमल एफर्ट। और एक चीज़ और जो मैंने फील करी, आपका जो रैप रेंज होता है, अगर आप 12 रैप रेंज पिक कर रहे हो तो आप 13-14 तक भी चले जाते हो, जस्ट बिकॉज कि आपके रिस्ट टाइट है। इसको हमेशा लगा के नहीं रखना होता। व्हेन यू डू द लाइक सर्कुलेट ट्रेनिंग या फिर व्हेन यू डू द रेपिटेशंस और द सेट, व्हेन यू जस्ट कंप्लीट इट, जस्ट रिमूव एंड लाइक थ्रो इट आउट, सिंपल एज दैट। इसको मैंने देखा है लोग 60-70 मिनट तक भी अपनी रिस्ट पे बांध के रखते हैं, विच इज़ रियली नॉट गुड। अगर आप इसको 60-70 मिनट तक में पूरे वर्कआउट में बांध के रखोगे तो आपका जो ब्लड फ्लो होना है रिस्ट से लेकर पूरे हैंड में ऊपर से नीचे तक, वो रुक जाएगा। बेसिकली इसका काम ये होता है कि आपको ब्लड फ्लो को यहाँ पे रोक देता है, सो दैट आपका पूरा लोड सिर्फ रिस्ट तक ही आए। बट दिस इज अगेन creates a negative impact only if you're like using it for whole of the 60 or 70 minutes of your workout training. So सिर्फ इसको हैवी वेट के टाइम लगाया, कोई भी आइसोलेट मूवमेंट आप करने जा रही हो, 12-13-14 रप आपने लगाया, तीसरे या चौथे सेट में निकाल के हटा दिया, फिर जो नेक्स्ट सेट पे अटेम्प्ट किया फिर इसको लगाया, फिर हटा लिया। सो दैट्स हाउ यू कैन डू द थिंग्स एंड टेक द एडवांटेज ऑफ दिस रिस्ट बैंड। फी एक आता है, फिर उसके बाद नी बैंड्स। ये नी बैंड मैं अपने लगाता हूँ नी पे ही, ऑब्वियसली नी पे ही लगता है। सो ये नी पे मैं लगाता हूँ ओनली ऑन द डे ऑफ लेग डेज। जब आप लेग करने जाते हो तो आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा, एक बैंड आता है वो राउंडेड, वो अपने नी पे
राउंड करके बांधते हैं। कुछ लोग होते हैं लाइक स्ट्रेचिंग नी बैंड बोलते हैं, जब वो लेग्स वर्कआउट करने आते हैं तो ही लगाते हैं। इसका काम यही होता है, जो आपकी जॉइंट्स हैं उन जॉइंट्स को कवर करके रखता है, उन जॉइंट्स पे उतना लोड नहीं जाने देता व्हेन यू आर डूइंग द स्क्वाट। जब आप स्क्वाट पुश कर रहे हो तो आपने देखा होगा बहुत से लोग अपने लाइक नी पे इम्प्रॉपर पोजीशन की वजह से लोड ले लेते हैं। फिर आपने देखा होगा किसी को लाइक हैवी पुश करते हुए लोड हो गया, फिर वो 10 या 12 वीक तक उस लाइक बॉडी पार्ट को ट्रेन नहीं कर पाता। सो इट्स मच बेटर कि कुछ गार्ड्स अपने आप लेकर चलो। ये मैंने दूसरे या तीसरे साल में ही अपने ले लिए थे, दूसरे साल में ही अपने ले लिए थे, और ये मेरे अभी तक चल रहे हैं। दिस कॉस्ट मी ओनली 175 रुपीज़ एट द टाइम। अब तो इनकी आई थिंक कॉस्ट 300 या 400 हो गई होगी। सो एक इन्वेस्टमेंट है। लेग्स ऑब्वियसली आप वीक में 1 या 2 बार ट्रेन करोगे ही करोगे, और जब भी करोगे इसको पहन के जरूर ट्रेन करना, विच आई वुड रिकमेंड ओनली एट द टाइम ऑफ स्क्वाट। आप अपनी फ्रंट स्क्वाट लगा रहे हो, बैक स्क्वाट लगा रहे हो हैवी, सो दिस विल रियली हेल्प यू। ये उतना पुश नहीं आने देगा आपके जॉइंट्स पे, ओनली टारगेटिंग ऑन योर लाइक ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स, वट एवर यू आर फोकसिंग। तो जैसे आपने करा उसको निकाल के हटा दिया। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू नीडेड एट द टाइम ऑफ वर्किंग आउट। तो ये चीज़ कैरी करना। उसके अलावा ये है मूव एट द टाइम ऑफ इंजर्ड। अगर कोई भी इंजरी हुई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्कआउट, बहुत से लोगों को आपने देखा भी होगा, आपके जिम्स में भी होते होंगे, मेरे जिम्स में भी होते हैं, एट द टाइम ऑफ इंजरी उसको करना क्या है, मूव लगाया, खुला, जहाँ पे आपने अगर शोल्डर पे इंजरी हुई है, शोल्डर ज़्यादा पेन कर गया, लाइक हैवी पुश करते हुए अपना गलत कॉन्ट्रैक्शन पे आ गया, या फिर स्ट्रेच कुछ ज़्यादा ही ले लिया, अगले स्ट्रेच पे आने तक ये बोल पड़ा कि भाई अब यू कैन नॉट पुश और पुल मच ऑफ द हैवियर वेट्स आफ्टर दैट, तो आप एक मूव का लाइक यूज़ कर सकते हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये मैंने देखा है, अगर मेरे जिम में किसी और को भी होता सो आई कैन गिव इट लाइक दैट वे। तो इसका काम यही है। मूव लगाने के बाद एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पे आपको हवा नहीं लगने देनी है अपनी स्किन पे। तो एक बैंड और होता है, मेरे पास अभी वो नहीं रखा है, एंड वो जो एक बैंड होगा या फिर जो भी पट्टी वगैरह बोलते हैं उसको अपने अपने अगर शोल्डर पे है तो शोल्डर पे बांध दिया, फिर आर्म्स पे हुआ तो आर्म्स पे मूव लगाने के बाद आर्म्स पे बांध लिया, ताकि एयर पास नहीं हुई और जो हीट देनी थी एट द टाइम ऑफ मसल उसके ऊपर, तो वो चीज़ उसको प्रॉपर मिल गई। तो वो चीज़, इसका रोल यही है मूव में, बट इट हार्डली यूज़, मैं बोलूँगा महीने में एक बार ही यूज़ होता है। सो ये एक वो काम हो गया मूव का। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, ये हो गए मेरे एल्बो बैंड्स। जैसे मैंने आपको नी बैंड्स के बारे में बताया था, सेम गोज विद द एल्बो बैंड्स एज वेल। ये मैं यूज़ करता हूँ एट द टाइम ऑफ पुश ऑफ माय चेस्ट। अगर मैं चेस्ट प्रेस ले रहा हूँ या फिर शोल्डर प्रेस ले रहा हूँ, ओनली एट द टाइम ये यूज़ होते हैं, उसके अलावा इनका कोई यूज़ नहीं है। जब आप पुश मूवमेंट्स करते हो तो आपके बॉडी को लाइक नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। लाइक अगर आप फर्स्ट वीक में आप 30 kg पुश कर रहे हो, ठीक है, फिर 2 वीक्स बाद भी आप 30 kg ही पुश कर रहे हो, विच मीन्स आपने अपने बॉडी के अंदर 2 वीक्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं करी। या तो आपका टारगेट है कि सेम वेट पे ही मेरे को अपनी बॉडी को ग्रो करना है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। बट अगर आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही है, स्ट्रेंथ गेनिंग करनी है, हर एक महीने में अपनी बॉडी में लाइक कुछ डेवलपमेंट करनी है, चेंजेस करने हैं, तो दिस विल रियली हेल्प यू इन गेटिंग द स्ट्रेंथ लाइक इन द इम्प्रूवमेंट एरिया ऑफ योर प्रेस मूवमेंट्स, जो कि आपके हैं शोल्डर प्रेस या फिर आई वुड से चेस्ट प्रेस, इंक्लाइन प्रेस या डिक्लाइन प्रेस, ऑल टुगेदर। तो ये आप अपने एल्बो पे लगा सकते हो। जितने लोगों ने मेरे को वर्कआउट करते हुए देखा उन्होंने ज़रूर देखा होगा। सो दिस इज ऑल्सो कॉस्ट यू अराउंड 200 रुपीज़ एट द टाइम। मैंने भी काफ़ी टाइम पहले ले लिया था, 2-2.5 साल हो गए इसको भी रखे हुए। सो दीज आर द वर्थ थिंग्स। आपने देखा होगा इसमें कोई भी चीज़ इतनी एक्सपेंसिव नहीं है कि जो लोग बहुत मैंने देखा है कि ये XYZ चीज़ें लेकर रखते हैं, बट उनका एक शॉर्ट टर्म पीरियड ही होता है। उसके बाद वो शुरू में इतने मोटिवेटेड होते हैं कि सारी चीज़ें शुरू में खरीद ली, एंड देन एट द एंड ऑफ द रिजल्ट वो लाइक उतना वर्थवाइल नहीं होता, राइट? वो घर में ही रखा रहता है। इट्स बेटर कि कम इन्वेस्ट करो अपने ऊपर, बट उसको लॉन्ग टर्म तक चलाओ, राइट? यू कैन टेक द वर्थ। अब अगर ये 200 रुपये के लिए हैं, राइट, मैंने अगर लाइक स्टार्टिंग ऑफ द फेस में लिया और ये मेरे एक साथ 3 या 4 साल तक चले, सो आई हैव टेकन द वर्थ बैक ऑफ दिस एल्बो बैंड। तो एल्बो बैंड का यही है, मेरे जो जॉइंट्स, मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, जो मेरे जॉइंट्स हैं विच इज़ एल्बो एंड नीज, बेसिकली इन चीज़ों को मेरे को प्रोटेक्ट करके रखना है, ताकि मैं एक लॉन्ग रन तक अपने आप को फिट रख पाऊँ, या फिर मैं जो भी पावर लिफ्टिंग कर पाऊँ, मैं वेट्स उठा पाऊँ। हम कोई भी लाइक बंदा यहाँ पे जिम जाता है, सो उसका गोल यही होता है कि मैं लॉन्ग टाइम तक फिट रह पाऊँ। दैट्स वाई वी हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तो अगर आप अपनी डाइट पे इतना पैसा लगा रहे हो, अपनी कोचिंग पे इतना पैसा लगा रहे हो, सो डू अ मिनिमम एफर्ट ऑन योर बेसिक गार्ड थिंग्स। सो ये चीज़ें हमेशा अपने पास कैरी करके रखो, दिस विल हेल्प यू फॉर द लॉन्गर रन। और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज़ द लास्ट वन हेयर, विच इज़ हैंकी। ये हैंकी कभी यूज़ होती नहीं है, मैं एक बार दिखा दूँ।
तो हैंकी का काम यही होता है, जब गर्मियों में पसीने आ रहे होते हैं तो लड़के क्या करते हैं, ऐसे पोंछ लिया, फिर टी शर्ट में ऐसे पोंछ लिया, फिर टी शर्ट भी गंदी हुई, ऊपर से नॉन हाइजेनिक भी हो। लड़कियां जो हाइजेनिक रहती है, बट लड़कों का नाम ऐसी बदनाम हो रखा है। सो आई ऑलवेज से इट कि अपने बैग में एक हैंकी ज़रूर कैरी करके रखो। बेशक से इसका यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, बट एटलीस्ट एक हैंकी, छोटा सा हैंकी, ताकि स्वेटिंग हो तो आपने फटाफट इसको ऐसे पोंछने के बाद अपने वापस बैग में रख लिया और घर पे आने के बाद उसको वॉश करके क्लीन कर लिया। तो ये तो हो गई लॉन्ग जिप की कहानी। अब आते हैं शॉर्ट जिप पे। ये एक छोटी सी चेन और है, और इसमें 2 चीज़ें मैं रखता हूँ हमेशा फॉर द म्यूज़िक। ये हो गया मेरे खुला सिम। तो ये हो गया मेरा एक हेडफोन फ्रॉम द बोट, और एक ये हो गए ईयरबड्स फ्रॉम द बोट। तो ये 2 चीज़ें हैं दैट आई ऑलवेज कैरी इन माई जिम बैग फॉर द म्यूजिक पार्ट। जब आप वर्कआउट करते हो 1 से 1.5 घंटे तक आपको मोटिवेटेड रहना पड़ता है, राइट। आपको एक माइंडसेट, आपका फोकस रहना पड़ता है। अगर आप टिपिकल जिम में जाओगे, कमर्शियल जिम में क्या होता है, एक तो लाउड म्यूजिक बजता है, ऊपर से वो टिपिकल बॉलीवुड वाले गाने, तो विच यू डू नॉट नीड टू हियर। या तो आप उस पर एंजॉय करो, या फिर यू डू नॉट नीड एट द टाइम व्हेन यू आर हैविंग अ गुड माइंडसेट या फिर राइट माइंडसेट है, अगर आपका लाइक किसी आप जोन में हो। सो ऑलवेज, या तो मैं इनमें बहुत नॉइस कैंसिलेशन की वजह से बहुत कम वॉल्यूम पे भी गाने चला लेता हूँ, सो दैट हेल्प्स मी इन फोकसिंग माई माइंड एट द टाइम ऑफ वर्कआउट। मेरे को अगर किसी से बात नहीं करनी, या फिर इफ आई एम गेटिंग ट्रेन्ड बाय समबडी, तो मैं इसको हटा लेता हूँ। मैं लाइक यूजुअली उसको सुन लेता हूँ, वट एवर गोइंग इन टू द जिम, या फिर मैं अपना फ़ोन खुद कनेक्ट कर देता हूँ जिम के अंदर, सो नो बडी स्टॉप मी राइट ओवर देयर। सो ये चीज़ें वही हैं कि आपके माइंडसेट में थोड़ा सा फोकस करती हैं। जब आप वर्कआउट करते हो तो आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है एट द टाइम ऑफ वर्कआउट, सो उसका ध्यान रखना होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और एक फ़ोन हो गया। ट्राइपॉड कई बार वीडियो बनानी होती है तो मैं कैरी कर लेता हूँ। बाकी उसके अलावा फ़ोन है वो शॉर्ट जिप में ही ज़्यादा है। एंड फ़ोन का यूसेज मैं आइदर जब फोटो क्लिक करनी है, वीडियो बनानी है, बस तब बना के उसको वापस जिप में रख देता हूँ। एट द टाइम मैं वर्कआउट उतना फ़ोन यूज़ नहीं करता हूँ। सो ये थी एक शॉर्ट वीडियो जो मैंने आपको दिखाया कि मेरे जिम बैग में हमेशा क्या रहती है। अगर कुछ 1-2 चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं तो वो चलता है, बट दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट आई ऑलवेज कैरी इन माई जिम बैग। तो अगर आप जिम गो रहे हो तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्प कर जाएगी, या फिर आप जिम ज्वाइन करने वाले हो इन दिस लाइक ईयर। अभी न्यू ईयर स्टार्ट ही हुआ है, बहुत से लोगों के रेजोल्यूशंस होंगे कि मुझे फिट रहना है या फिर मुझे मोटिवेटेड रहना है, फुल ऑफ द ईयर मेरे को वर्कआउट करना है। बहुत लोगों के रेजोल्यूशन होते तो हैं, बट 3 या 4 महीने में वो गिव अप कर देते हैं। सो दीज आर द थिंग्स यू कैन carry in your gym bag and go to the gym and start your workout. And all the really best if you are starting workout from this year. Have a injury free life and an injury free year. So thank you so much for watching till here, and if you are new to the channel and not subscribed, please do give a subscribe and leave a comment here so that it can push me much more harder and I can provide you much more videos on this channel.